सभी को नमस्कार। साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3, इसके पाठ संख्या 3, दीवानों की हस्ती। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो में हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कविता से। इसके तहत प्रश्न 1 नंबर देखते हैं। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू कहकर वह जाना क्यों कहा है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है। कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि उसके आने से लोगों के मन बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ उसके जाने से लोगों को दुख होता है। वे उसके होने की खुशी और जाने के गम में कमी महसूस करते हैं। साथियों, अगला 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भर की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निस्सारा निराश है या प्रसन्न है? तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रिय विद्यार्थियों, कवि भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने के लिए कहता है वह अपने कार्य पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता। वह अपनी हार का भार लेकर वापस जा रहा है। यह कवि की निराशा ही है जो उसके मन के भाव को निराशा में डुबोए जा रही है। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? इसका उत्तर आपको लिखना है। इस कविता की पंक्ति हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, इस पंक्ति का भाव दिल को खुशी प्रदान करने वाला है। कवि भिखारियों की दुनिया में स्वतंत्र और निस्वार्थ से रहित होकर अपना प्यार लुटाना चाहता है, लेकिन इस कार्य में पूर्ण सफलता न मिल पाने के कारण वह एक चिन्ह अपने हृदय पर लेकर चल पड़ा है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, कविता से आगे। इससे पहले आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्न 1 है कविता से आगे का। जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है, सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। ऐसा ज़रूर होना चाहिए, हर किसी के जीवन में मस्ती होनी चाहिए ताकि जीवन को सुखमय तरीके से बिताया जा सके। हर व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से मस्ती का तरीका ढूंढ लेते हैं। छोटे बच्चे खेलकर, पार्क में घूमकर, शरारतें करके मस्ती करते हैं। युवा वर्ग नई नई जगहों पर घूमकर, कहीं डिस्को में जाकर नाच गाकर, और बूढ़े लोग सबके साथ बैठकर बातें करते हैं, गीत गाते हुए अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन मस्ती करने की भी एक हद होती है। जब वह अनियंत्रित होती हैं तो व्यक्ति या बच्चे के भविष्य के लिए भविष्य को खराब करने की बात पहुंचाती हैं। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, अनुमान और कल्पना से संबंधित प्रश्न है। इसका 1 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। इस पंक्ति में कवि ने यह कहकर अपने अस्तित्व को नकारा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ चले। दूसरी पंक्ति में उसने यह कहकर अपने अस्तित्व को महत्व दिया है कि मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यह फाका मस्ती का उदाहरण, अभाव में भी खुश रहना फाका मस्ती कही जाती हैं। कविता में इस प्रकार की अन्य पंक्तियां भी हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए और अनुमान लगाइए कि कविता परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर है हर व्यक्ति जीवन में सुख दुख का प्रचलन चलता रहता है। सबके सुख और दुख भी अलग अलग तरह के होते हैं। सब अपना जीवन भी अपने तरीके से हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई व्यक्ति किसी बात को सुख प्राप्त हुआ और किसी बात का सुख ही मिले, हो सकता है सामने वाले को उस बात पर दुख हुआ हो। कोई किसी के सुख से सुखी होता है तो कोई किसी के सुख से दुखी। जैसे आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले भी, जिसमें खुशी भी है और दुख भी। छककर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, जिसमें सुख दुख और सुख जैसे एक भाव है। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, भाषा की बात से संबंधित प्रश्न है। इसका 1 नंबर है कि संतुष्टि के लिए कवि ने छककर, जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचिए, जैसे हंसकर, गाकर। इसके अलावा अन्य शब्द बनते हैं जो लुटाकर, गिराकर, सुलाकर, नहाकर, रोककर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 का हिंदी विषय का पाठ संख्या 3, दीवानों की हस्ती, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में किया है। प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, मिलते हैं अगले नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।